गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। उसमें हमने बताया था आपको कि ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीज़ मिलनी है। एक है आपका ब्लड जो कैरी करता है। सेकेंड है आपका सेंट्रल ऑर्गन जिसमें हार्ट और लंग्स था। और एक था द पाथ थ्रू दी ब्लड पासेस, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स। तीन चीज़ था। ब्लड के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, एटीसी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को ही, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसके पूरे डायग्राम, पूरे फंक्शनिंग को कैसे वर्क करता है, इस चीज़ों को हम बता देंगे। और आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में ही एक एक करके लिखवा देंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अपना हैंड रिटन नोट्स हम खुद से उसको बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे। आप वहाँ से कंटेंट उसको कॉपी कर लेंगे और फंक्शन क्या है इसको हम बता देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बारी बारी से बोर्ड पे लिखवाएंगे फिर बहुत टाइम इसमें जाता है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमारा हार्ट के बारे में पढ़ना है। हार्ट जो है वो सेंट्रल ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि यही क्या करता है एक्चुअली में ब्लड को पंप करता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट है क्या। ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर का। कितने चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर होता है। देखिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। ऊपर वाला जो चेम्बर है वो नीचे वाले चेम्बर से रिलेटिवली कंपेरिजन में कंपेयर करेंगे तो क्या है, थोड़ा सा छोटा है। नीचे वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है, देखिए हमारा ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नो डाउट। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हल्का कोनिकल स्ट्रक्चर होता है या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, या फिर कर सकते हैं आप मुट्ठी को बंद कर लीजिए और उसको उल्टा कर लीजिए, कुछ ऐसा। फिर क्लोज्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, एक्चुअली फिगर उतना एक्यूरेट है नहीं, फिर भी आपको पता ही होगा कितना आसान होगा बनाने डायग्राम। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होगा, ऊपर वाला क्या होगा? नैरोर होगा। इसका स्टेप कुछ ऐसा होगा कि नीचे में क्या होगा? थोड़ा सा ब्रॉडर, ऊपर में नैरोर होगा। ठीक है, कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। अब गौर कीजिएगा, हार्ट जो है ये वाला 2 लेयर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 2 लेयर दिखाई पड़ रहा है। हार्ट एक प्रोटेक्टिव कवर से मिलकर बना हुआ है। उस कवर को, उस प्रोटेक्टिव कवर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस लेयर को? पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। व्हाट इज पेरिकार्डियम? जैसे प्लीवरा था ना लंग्स में, वैसे ही पेरिकार्डियम है। एक आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट एक 2 लेयर 3 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जैसे प्लीवरा का काम क्या था? प्रोटेक्ट करना किस चीज से? मैकेनिकल शॉक से। किस चीज को? लंग्स को। वैसे ही पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को बचाता है मैकेनिकल शॉक से। और हार्ट लगातार पंप कर रहा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हमेशा क्या होगा? सिकुड़ेगा, थोड़ा सा फैलेगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअस इसमें होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस इसमें होता चला जाएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जहां भी होगा, कोई चीज अगर बार बार तेजी से फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, तो एक फ्रिक्शन आना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करेगा? इस पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम जो है लेयर है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे प्लीवरा, प्लीवरा के अंदर प्लीवरल फ्लूइड, सेम इसका जो बाहर वाला कवर उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसके बीच का जो गैप है उसमें जो जेल लाइक सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उसका वर्क क्या होगा? तो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अमंग द वाल्व्स ऑफ अमंग द हार्ट। सिंपल, फ्रिक्शन क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को हटा देगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस क्रिएट करेगा। ओके, अब देखिए हाउ मेनी चेंबर? 4 चेंबर। 1 2 3 4। अब देखिए कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या होता नहीं होता। पहले ये सिचुएटेड कहाँ होता है? कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी में ही सिचुएटेड होगा। लंग्स के जो लंग्स होता है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये कहाँ होता है? लंग्स के पास ही बाएं की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। थोरेसिक कैविटी में ही सिचुएटेड होता है हमारा हार्ट। ओके, अब देखिए इसका जो वेट होता है लगभग लगभग मेल में वो 300 ग्राम का होता है, और फीमेल में लगभग लगभग 250 ग्राम। ये मतलब 250 से 300 ग्राम का ये कितना होता है? इसका वेट होता है। किसका? हार्ट का। अब देखिए हमारा जो हम ऐसे खड़े हैं, दाहिने वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा? क्या होगा दाहिने वाला पोर्शन? राइट, इधर वाला लेफ्ट।
तो इधर वाला जो होता है उसको राइट बोलते हैं, राइट पार्ट, इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट पार्ट, इधर वाले को राइट पार्ट, इधर वाले को लेफ्ट पार्ट, कोई डाउट नहीं। तो देखिए दो चीज है, एक ऊपर अपर चेम्बर, इसको लोअर चेम्बर कर सकते हैं, यहाँ भी अपर चेम्बर, इसको क्या कर सकते हैं, लोअर चेम्बर कर सकते हैं। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, राइट, इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, क्या चेम्बर बोलेंगे। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये जो ऊपर में जो चेम्बर है, ऊपर में जो चेम्बर है, इस चेम्बर को क्या बोलते हैं, इस वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एट्रियम, क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, या कहीं कहीं पे आपको ऑरिकल भी लिखा होगा, राइट एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं। देखिए इधर वाला मतलब कौन सा, राइट साइड, अपर राइट चेम्बर, ये देखिए राइट कौन सा, ऊपर वाला, तो अपर राइट चेम्बर का नाम क्या है, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, कोई दिक्कत नहीं। सेम राइट साइड में लोअर चेम्बर, मतलब लोअर राइट चेम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। ध्यान रखना है थोड़ा सा, राइट एट्रियम बोलेंगे किसको, अपर राइट चेम्बर को, लोअर राइट चेम्बर को क्या बोलेंगे, लेफ्ट, अरे सॉरी एट्रियम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। देखिए ऊपर वाला जो दोनों है वो एट्रियम है, नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल। ऊपर वाला दोनों क्या है, एट्रियम है, नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है। तो राइट साइड है तो राइट एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल है, राइट साइड है, तो क्या लिख रहे हैं पता नहीं, राइट साइड है तो क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इधर आएंगे तो ऊपर में क्या है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बाया साइड है तो लेफ्ट एट्रियम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड मतलब ओवरऑल ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाला दोनों एट्रियम, नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रिकल। दाहिने वाला है तो राइट एट्रियम, इधर वाला है, बाया वाला है तो लेफ्ट एट्रियम, इधर है तो राइट वेंट्रिकल, इधर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ह्यूमन नंबर कितने चेंबर का होता है, ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर, कौन कौन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेन और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, 4 चेंबर होता है, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा राइट पोर्शन, ये ऐसा तो ये एक चेंबर का नाम देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होगा, 4 चेंबर होगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो राइट वाला पोर्शन है और ये वाला स्पेस देख रहे हैं, खाली स्पेस, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये जो है एक्चुअली में राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाला पोर्शन जो हार्ट का है वो सेपरेटेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सेप्टम, क्या बोलते हैं, सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। सेप्टम क्या है, ये एक्चुअली में हार्ट को 2 भागों में बांट रहा है, कौन सा, राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाले पोर्शन। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राइट पार्ट ऑफ हार्ट divided into heart is divided into 2 parts, right and left, तो कौन सा ऐसा चीज है जो इसको डिवाइड करता है 2 भागों में, तो क्या बोलेंगे, सेप्टम। सेप्टम का फंक्शन क्या हो गया, ये राइट वाले पोर्शन को और लेफ्ट वाले पोर्शन को अलग करता है, मतलब इसका ब्लड इसमें नहीं आएगा, इसका ब्लड इसमें नहीं आएगा, दीवार की तरह है, कौन करेगा, ये सेप्टम करेगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा यहाँ से एक यहाँ पे हल्का सा खाली स्पेस देंगे, हाँ देखिए 2 चीज होता है यहाँ से। अब यहाँ से गौर करने वाली चीज है, ये वाला जो है एक, ये ऊपर वाला क्या बोलेंगे, दिस इज राइट एट्रियम, व्हाट इज दिस इज राइट एट्रियम। तो यहाँ से एक स्पेस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा खाली स्पेस होगा बीच में, एक इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, क्या बोलते हैं, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और एक टॉप से दिखाई पड़ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सुपेरियर वेना कावा, क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। देखिए राइट एट्रियम में 2 ओपनिंग है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, 2 ओपनिंग है, इसको बोलेंगे इंफीरियर, ये वाले ओपनिंग को सुपेरियर, जो ऊपर टॉप की तरफ है उसको सुपेरियर, इधर वाले को इंफीरियर। वैसे भी इंफीरियर मतलब थोड़ा सा क्या होता है, दबा हुआ, सुपेरियर मतलब ऊंचा, तो ऊपर वाले को सुपेरियर, इधर वाले को इंफीरियर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं एरोटा, क्या बोलते हैं, एरोटा। और ये जो बड़ा वाला दिखाई पड़ रहा है
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही चीज है, है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको पढ़ना इतना ही। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। तो ये जो है, ये क्या है, ये वाला जो वेन है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये जो है एक्चुअली में ये कहाँ से आएगा, आगे चला पढ़ा होगा, और ये लंग्स, सपोज करिए कि ये क्या है, लंग्स है हमारा, क्या है ये, बनाना नहीं है फिगर इतना ही बनाना है आपको। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, दिस इज लंग्स। ओके, तो लंग्स से ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड है वो कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये बातें क्लियर है, ठीक है। देखिएगा, अब लंग्स से जो ब्लड आएगा उसमें क्या होगा, कैसा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा, बताइए। ऑक्सीजनेटेड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, वो ब्लड लंग्स तक जा रहा है, लंग्स के बाद कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो गौर करने वाली बात क्या है, फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम सबसे पहले कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, लंग्स से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। क्वेश्चन पूछेगा पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, तो हम क्या करेंगे आंसर उसका,